हाँ, तो पिछले बार अचानक से वो बंद हो गया है वापस। ओके, सो उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस रीट्राई किए। तो ये जो थर्ड वाला है, मैंने नेट पे सर्च किया इसको कैसे करते हैं। तो ये जो x1² है, इसको मैं y1 बोल देता हूँ, और ये जो चीज़ है इसको मैं y2 बोल देता हूँ। सो इट्स जस्ट x1 माइनस x2² प्लस y1 माइनस y2²। तो ये बेसिकली जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो दो कर्व्स रह गए x1 y1 और x2 y2, जो दो कर्व्स रह गए उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगा, ये उसका स्क्वायर है। ओके, सो पहला कर्व है y इक्वल टू x²/20, मतलब कि x² इक्वल टू 20y। तो ये एक टाइप का पैराबोला है, कुछ तो भी ऐसे दिखेगा ये। ओके, और दूसरा जो कर्व है वो है y इक्वल टू √17 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 13। तो लास्ट टाइम मैंने जैसा किया था, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, कूल, सॉरी एक्स माइनस 15 का स्क्वायर। सो दिस विल बी लाइक y² प्लस एक्स माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 4। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, मतलब y की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी है हमें और नेगेटिव नहीं लेनी है। तो अगर मैं इसको भी ग्राफ करूँ, सो 15 यूनिट्स तभी यहाँ पे, और 2 का रेडियस है। ओके, तो बेसिकली हमें अब मिनिमम डिस्टेंस ढूंढना है। तो कोई भी अगर तुम पैराबोला पे एक पॉइंट लेते हो, तो उसका मिनिमम डिस्टेंस इस सर्कल से तब रहेगा जब वो जब उस जो लाइन रहेगी, मतलब इसके और इसके बीच में जो लाइन रहेगी वो एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर से पास करे। और अगर आप ऐसा करते गए तो बेसिकली ऐसा हो गया कि अपन ये पॉइंट और इस पैराबोला, मतलब इसका सेंटर और इस पैराबोला के बीच का अपन मिनिमम डिस्टेंस निकालेगा और फिर माइनस रेडियस करे, वो एक्चुअल मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो सेंटर है और पैराबोला, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब ये चीज़ नॉर्मल पे रहेगी एक। ओके, सो दैट्स नाइस। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस टी वाई प्लस 280। तो a की वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, सो 10t प्लस 80³ सो 5t³। और यहाँ पे स्विच हुआ है, सो x इक्वल टू 280, a की वैल्यू 5, सो इट्स 10t एंड y इक्वल टू 5t²। कूल। ओके, सो और अपने को क्या पता है कि हाँ, अपने को निकालना है ये जो पॉइंट है 15,0 उससे। सो इसको इससे पुट कर दो, मतलब अगर ये नॉर्मल के थ्रू पास होगा तो टी की वैल्यूज़ क्या चाहिए वगैरह। सो इसमें पुट करने पे 15 इक्वल टू, ये तो गया पूरा, तो 10t प्लस 5t³। सो यू विल हैव t² ना t³ प्लस 2t इक्वल टू 3। सो एक तो ऑब्वियस सोल्यूशन t इक्वल टू 1 है, सो t³ प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तो ऑब्वियस सोल्यूशन है t इक्वल टू 1। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3t² प्लस 2, ये पॉजिटिव है हमेशा, तो इसका मतलब कि वो सिर्फ वही एक सोल्यूशन है। सो t इक्वल टू 1 वर्क्स, राइट। और t इक्वल टू 1 पे अपने को क्या मिल रहा है? x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5। सो इसका डिस्टेंस 15,0 से कितना रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ, इतना अगर अपने को डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, सो डायरेक्टली स्क्वायर लिखते हैं। सो ये माइनस 15 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5², दैट्स एक्चुअली नहीं 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 नहीं, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5² प्लस 5², ओके, माइनस जो रेडियस मतलब कि 2, और फिर इसका स्क्वायर। कूल। सो अगर मिनिमम डिस्टेंस ऐसा है, सो दिस इज़ लाइक 5√2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये दिख रहा है कि a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। सो a प्लस b 7, राइट। और फिर ये क्वेश्चन था, हाँ, इसका मैंने ट्राई नहीं किया है, बहुत ही गंदा टाइप का है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमम इन द इंटरवल, वॉट एवर, नॉट गोइंग टू ट्राई इट। ओके, तो let's go for 12th. A particle moves along the parabola y equal to x squared in the first quadrant. अच्छा, ये तो हो चुका है, सॉरी। 13. If the tangent at any point
p of 4a squared 8a cubed on the curve x cube minus y cubed equal to 0 minus y squared equal to 0. So x cube equal to y square. So yeah, it's kind of a parameterization. It's also normal to the same curve. Find the value of 9a squared. अच्छा, फिर टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस निकालते हैं अगर पैरामीटराइजेशन मिला है तो. So 8 upon 4 into 3a squared upon 2a which is, so ये तो 2 रहेगा. अच्छा, ये भी कट जाएगा तो फिर this is going to be 3a. So you will have y equal to 3ax minus 12, yeah, so 12a cubed plus 8a cubed, so it's going to be minus 4a cubed. ओके, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है. नॉर्मल के लिए क्या रहेगा? अच्छा, नॉर्मल अपन ए वाले पॉइंट पे नहीं निकल रहे. सपोज अपन बी वाले पॉइंट पे निकल रहे. वाई माइनस 8b क्यूब्ड अपॉन एक्स माइनस 4b स्क्वायर्ड इक्वल टू -1 अपॉन 3b. ओके, कूल, नाइस. सो ये हो जाएगा वाई प्लस 8b क्यूब इक्वल टू -1 अपॉन 3b प्लस 4b बाई 3, राइट. यहाँ पे प्लस 8b क्यूब, यहाँ पे एक्स चाहिए था. सो ये दोनों लाइन सेम होनी चाहिए. तो अपने को मिलेगा 3a इक्वल्स टू -1 अपॉन 3b और -4a क्यूब इक्वल टू 4b बाई 3 प्लस 8b क्यूब. सो इसको रिड्यूस करने पे -a क्यूब इक्वल टू b बाई 3 प्लस 2b क्यूब. अच्छा, अपने को b में नहीं चाहिए, अपने को a में चाहिए, राइट. सो इससे अपने को मिलेगा b इक्वल टू -1 अपॉन 9a. इसको से पुट कर डालेंगे. सो अच्छा, ये माइनस वाले कट जाएगा, राइट. सो a क्यूब इक्वल टू व्हाट्स दिस गोइंग टू बी. इसमें पुट करेंगे सो लाइक 1 अपॉन 9a. वो माइनस कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं. इंटू 3, ओके, प्लस 2 अपॉन 9a का क्यूब. ये अजीब है. सो अगर मैं ये ऊपर भेजता हूँ, so this will be like 9a cubed times a cube equal to 9a का squared upon 3 plus 2. So this is going to be like 81 upon 3 which is 27a squared plus 2, and this 729a power 6. इसके सॉल्यूशंस चाहिए अपने को, और अपने को वैल्यू ढूंढनी है 9a स्क्वायर की. ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है. अच्छा, 9a स्क्वायर को अपन k बोल देते. सो वो इसमें पुट करने पे क्या मिलेगा? 729. ये क्या है? a स्क्वायर का क्यूब. सो इट्स लाइक k अपॉन 9 का क्यूब 27 इंटू k अपॉन 9 प्लस 2. ओके, सो 729 k क्यूब. अच्छा, बढ़िया, 9 का ही क्यूब है यहाँ पे. सो ये तो गया. सो वी जस्ट गेट k क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे 3k प्लस 2. वाओ, दैट्स नाइस. सो कोई ऑब्वियस सोल्यूशन है? या एक्स, सॉरी, k इक्वल टू -1. दैट वर्क्स बिकॉज -1 इक्वल टू -3 प्लस 2. येस, k इक्वल्स टू -1 वर्क्स. उसके अलावा वैसे तो इसका डेरिवेटिव चेक कर सकते हो. सो 3k स्क्वायर्ड -3. या आई गेस इसके और सोल्यूशंस हो सकते हैं. आई मीन ओके, ऑब्वियसली अपन k इक्वल टू -1 तो चलो ठीक है, करना ही पड़ेगा अपने पूरा. k क्यूब -3k -2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट. ओके, सो इसमें आ जाएगा पहले k स्क्वायर मतलब कि k क्यूब प्लस k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो. सो माइनस k स्क्वायर -3k. सो माइनस k मतलब कि -k स्क्वायर -k सब्ट्रैक्ट करो वापस. सो इसमें -2k -2 -2. सो k प्लस 1 तो काम का नहीं है. और दूसरा है k स्क्वायर -k -2 इक्वल टू 0. सो k -2 इंटू k प्लस 1 वापस आ गया यार, ये काम का नहीं है. सो k इक्वल टू 2 ही सिर्फ एक सोल्यूशन है, मतलब कि 9a स्क्वायर की वैल्यू 2, राइट. सो इसकी वैल्यू 2 होनी चाहिए. नेक्स्ट, ओके, गिवन एक्स वाई बिलोंग टू रियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर देन 0. ये अजीब है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिगर,
बट इट्स बिगर देन और इक्वल टू ज़ीरो. सो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए. वो कब होता है? जब एक्स और वाई दोनों ज़ीरो. सो एटलीस्ट एक तो ज़ीरो के इक्वल नहीं रहेगा. इफ़ द maximum and minimum value of the expression are capital M and small m, and A denotes the average. Okay. Compute 2007 times A. That's weird. So अच्छा, x और y कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, राइट? एक्सेप्ट कि दोनों ज़ीरो नहीं सकते. सो लेट्स सी कि अगर दोनों ज़ीरो थे तो क्या होता है. मतलब वो ऑब्वियसली नॉट डिफाइंड हो रहा है. उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सपोज सिर्फ एक्स ज़ीरो हुआ तो लाइक 1 + y² अपॉन 1 + y. नहीं, ये तो पूरा मर ही गया. 1 + y² कैसे सिर्फ? ओके, सो अगर सिर्फ x ज़ीरो है तो वी जस्ट गेट 1/4 एज द वैल्यू. वही चीज़ हो सकती है. और अगर x ज़ीरो नहीं है देन आई कैन डू दिस थिंग. सो 1 प्लस, मैं y अपॉन x को k बोल देता हूँ. सो 1 + k² अपॉन 1 + k + 4k². लुक्स कूल, राइट? तो अपने को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ढूंढनी है. सो कॉल दिस समथिंग, से आई डोंट नो, a. Okay, so you will have 1 + k². यार ये तो अजीब है. इसकी अपने को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ढूंढनी है. ऑलराइट, व्हाटएवर. a + k times a + 4a into k². So 4a - 1 times k². हाँ, प्लस k times a, बस वो वहाँ पे है. और p - 1 = 0. सो अगर इसकी एक्चुअल में वैल्यूज़ आ रही है तो डिस्क्रिमिनेंट बिगर देन और इक्वल टू 0. सो इट्स -4 a - 1 into 4a - 1. दिस थिंग इज बिगर देन और इक्वल टू 0. ओके, अपने को इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, राइट? थिंक यहीं से अपने को पूरी रेंज मिलने वाली है, राइट? सो या दैट्स नाइस. बट अपन कुछ और कर सकते थे क्या? ना, मुझे नहीं लगता है. सो या जस्ट सॉल्व दिस. 4a² - 5a + 1 greater than or equal to 0. सो a² - 16a. मैंने सही तो किया ना? या लुक्स करेक्ट. b² - 4ac. ओके, 16a² + 20a - 4 greater than or equal to 0. So just got -15a² plus 20a - 4 greater than or equal to 0. So नेगेटिव डालने पे 15a² - 20a plus 4 is less than or equal to 0. इसको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा. 15 × 4 यानी कि 30 × 2 वगैरह काम नहीं करने वाला. 25 का मल्टीपल है. दैट्स नॉट सो इजी. उसके लिए अपने को 30 लगेगा. ऑन थिंक इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर कुछ ऐसा रहा तो सोचो. या आई थिंक यहाँ तक तो सही किया है. -4a - 1 into k². a - 1 वहाँ पे. ओके कूल. सो -4ac is greater than or equal to 0. 1 - 5a is 4a². ओके, ये क्या हो गया? ओके, सो उसका ऐसा हो जाएगा और that will give this thing. Yeah, this looks correct. I mean, this should be doable, but okay, well, think about it. Do we really need to know कि इसकी एक्चुअल में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है? नहीं.
बिकॉज अपने को पता है कि अच्छा इसका पहले तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सो बी स्क्वायर इज लाइक 400 माइनस 4 इंटू 60 इंटू 4 मतलब कि 240 मतलब कि पॉजिटिव है. इसकी कोई ना कोई वैल्यूज तो आने वाली है. अच्छा सो इसकी अगर मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया सो लाइक 15 इंटू ए माइनस स्मॉल एम इंटू ए प्लस कैपिटल एम या सॉरी ए माइनस कैपिटल एम, ऐसा आएगा ना इसका फैक्टराइजेशन, राइट. सो इसका मतलब है कि एम प्लस एम इक्वल टू, सो यू जस्ट हैव 20/15. हाँ नाइस. सो इसका एवरेज क्या रहेगा 10/15 विच इज़ 2/3. सो यू वांट 2007 टाइम्स 2/3 which is, so just got 4014/3 1 and then you got 10 so 3 and then 11 so 3 once again and then 24 is 8 so 1338 yeah whatever. It's 1338. ये अजीब सा नंबर क्यों है. एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन. f of x equal to 2 power kx plus 9 where k is a real number. If 3f of 3 equal to f of 6 then the value of f of 9 minus f of 3 is equal to n where n is a natural number. Find the number of composite divisors. Okay so इस टाइप का मैंने पहले सॉल्व किया है शायद से. एनीवे सो सब में f of 3 f of 6 f सारे 3 के मल्टीपल्स क्यों है. तो एक काम करते हैं ना फिर 2 पावर 3 के को कुछ तो भी बोल देते, कुछ तो भी ए बोल देते हैं. सो ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस 9 इक्वल टू एफ ऑफ 6. उसमें डालने पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9. ओके सो दिस विल गिव ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड 18 के फैक्टर्स 6 and 3 yes a minus 6 into a plus 3 equal to 0. so a equal to 6 and a equals to right a equal to 6. ये काम नहीं करेगा, ये पॉजिटिव है ना हमेशा. सो a equal to 6. ओके और फिर पूछा f of 9 माइनस f of 3 कितना है. सो दिस विल बी लाइक 6 की पावर 3 प्लस 9 माइनस सिर्फ 3 डालने पे a प्लस, सो इट्स गोना बी 6 प्लस 9. ये तो कैंसिल हो जाएगा. So you will just have 6 की power 3 minus 6 so 6 into 6 squared minus 1 which is 6 into 35 which is 3 into 70 which is 210. ओके तो अपने को अच्छा ये क्यों करना है. सो 3 into 7 into 10 लिखना था उसको फिर लाइक 2 into 3 into 5 into 7 राइट. प्राइम फैक्टराइजेशन. फाइंड द नंबर ऑफ कंपोजिट डिवाइजर्स ऑफ n. हाँ कंपोजिट डिवाइजर्स. अच्छा इसके टोटल डिवाइसर्स कितने हो गए 1 + 1 इंटू लाइक सबके 2 ईच है. सो दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 राइट. ये तो पता ही होगा ना कि अगर इसके प्राइम फैक्टर्स फॉर एग्जांपल ऐसे आते हैं 2 स्क्वायर्ड इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3. सो इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस निकालने के लिए 2 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 3 + 1 करते हैं. ये तो लाइक जनरलाइज कर सकते हैं अपन. एनीवे सो सिमिलर चीज़ करने से अपने को ये मिलेगा मतलब कि 8. इसके टोटल डिवाइसेस 8 है, उनमें से एक तो 1 है. सो वो अपन नहीं मानेंगे क्योंकि बट एक्चुअली 1 कंपोजिट ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट है राइट. 1 इज़ जस्ट 1. सो आई थिंक फिर उसको मैं कंपोजिट में नहीं गिनूँगा राइट. या सो नॉट 1 एंड यू ऑल्सो डोंट वांट ऑल द प्राइम नंबर्स. सो इसके प्राइम नंबर्स तो 4 ही हैं. सो -4 सॉरी 16 होना चाहिए. सो दिस विल बी 16 minus 5 which is 11. That should be the thing. So 11. Next, given below is a partial graph of an even periodic function. Okay. अच्छा even है तो पहले तो अपन वो ड्रॉ कर देते हैं. ओके सो ये जो है ये 2 पर है, ये वाला 1 पर, ये 0 3 पे ऐसा है फिर 4 पे ऐसा है. ओके सो सिमिलरली ये नेगेटिव के लिए आएगा. ओके सो ये -1 पे, -2 पे और ये -4 पे. हाँ फिर अगला क्या बोला है
उस पीरियड इज 8, वेट, ओके, सो ये पीरियोडिक है, हाँ, ओके। स्टार डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अच्छा सॉरी, स्टार नहीं, ये जो ब्रैकेट्स है वो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एफ ऑफ -3, मतलब एफ ऑफ -3 इज़ नॉट बैड बिकॉज यहाँ पे कहीं कभी होगा। सो -2 पे इसकी वैल्यू क्या थी, अच्छा 2 पे इसकी वैल्यू क्या है 1, और फिर लाइक 3 पे इसकी वैल्यू 2 है, सो एफ ऑफ -3 इज़ लाइक -2, नो सॉरी इट इज़ 2, सो 2 + 2 टाइम्स ऑफ, मैंने क्या किया, नहीं सबसे +2 टाइम्स मॉड ऑफ एफ ऑफ -1, so mod of -1, okay, plus greatest integer function of f of 7/8, okay, 7/8 लेस देन 1 आई थिंक, सो ये कहीं तो भी तो यहाँ पे रहेगा। अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू, यहाँ पे 0 to 1 ये फंक्शन है क्या एक्चुअल में, इट्स y = -3x, या तो 7/8 डालने पे क्या मिलेगा -21/8, तो उसका ओके फाइन, फिर एफ ऑफ ज़ीरो इज जस्ट 0 प्लस आर कोसाइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ -2, ओके, एफ ऑफ -2 इज द सेम थिंग एज एफ ऑफ 2 विच इज़ 1, सो कोसाइन इनवर्स ऑफ 1 इट्स 0 प्लस एफ ऑफ -7 ओह वेट, राइट, वो इस ग्राफ में नहीं है, बट अपने को बोला है कि ये फंक्शन पीरियोडिक है, राइट, सो एफ ऑफ -7 इज द सेम थिंग एज एफ ऑफ 8 - 7 विच इज़ एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो -3 है, राइट, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी -3 प्लस एफ ऑफ 20, ओके, सिमिलर टाइप से एफ ऑफ 20 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, मैं उसको एफ ऑफ -4 लिख सकता हूँ, या फिर उसको एफ ऑफ 4 भी लिख सकते हैं, सो एफ ऑफ 4 इट्स जस्ट 3, सो इट शुड बी +3, अच्छा ये तो कट ही गया पूरा, वेरी नाइस, ये ज़ीरोज़ काम के नहीं है, 2 और ये +2 यानी कि 4 माइनस ये क्या चीज़ है, इस लाइक दिस इज़ लाइक -2 point something, right, yeah, so this will be like -3, the greatest integer function, that's going to be -3 right there. So for -3 which is 1, that's the value. Okay, next question. If the range of all real values of b for which the function does not possess any critical points on R, बाप रे क्या ये किस टाइप का फंक्शन है, b² - 3b + 2 कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन, अच्छा कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कोसाइन 2x, ओके, प्लस b - 1 × x प्लस साइन 2 तो ओके फाइन, डज नॉट पोसेस एनी क्रिटिकल पॉइंट्स, या सो इनफैक्ट मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन अभी चेक की, सो ये विकीपीडिया कहता है कि विकीपीडिया आई थिंक गूगल इन जनरल, तो वो कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे तुम्हारा डेरिवेटिव 0 है या फिर डेरिवेटिव तुम्हारा नॉट डिफाइंड है, ओके, सो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स, अच्छा पहली बात तो इसमें डेरिवेटिव कहीं नॉट डिफाइंड हो नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ ट्रिक फंक्शन से बना हुआ है, कहीं कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, सो इट्स प्रेटी गुड, ओके, एंड इट डज नॉट पोसेस एनी क्रिटिकल पॉइंट्स, तो डज नॉट पोसेस मतलब इसका डेरिवेटिव कहीं भी 0 नहीं है। अच्छा तो अगर वो स्टार्ट में नेगेटिव था तो फिर वो नेगेटिव है, स्टार्ट में पॉजिटिव था तो पॉजिटिव है, सो इट्स लाइक अ मोनोटोन फंक्शन ऑन रियल इज b1 to b2। अच्छा तो ऐसी b की वैल्यू जिसके लिए मोनोटोन फंक्शन है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ b1 + b2, सो ये सारी x की वैल्यूज़ के लिए इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब राइट, सो ये है क्या बेसिकली, ये b² - 3b + 2 इंटू कोसाइन ऑफ 2x, तो उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा -sin of 2x टाइम्स 2, ओके, प्लस ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा b - 1, सो दिस डेरिवेटिव ये हमेशा नेगेटिव है या फिर हमेशा पॉजिटिव है, राइट, ओके, b - 1, ओह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर b - 1 इंटू 1 - 2 इंटू b - 2 इंटू साइन 2x, ओके,
सो अगर ये ज़ीरो होता, लाइक बी इक्वल टू 1 तो डालना बेवकूफ़ी है. सो अगर ये ज़ीरो होता, so then you would have 1 equal to 2 times of b minus 2 sin 2x, which would mean b minus 2 equal to 1 upon 2 sin 2x, like okay वो भी क्यों करना है, sin 2x equal to 1 upon 2 into b minus 2, और अपने को पता है sin 2x is less than or equal to 1 bigger than or equal to minus 1, राइट. अगर वो वैसा होता तो ऐसा होता, बट ऐसा हो ही नहीं सकता ना, राइट. सो ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, राइट. सो उसके लिए कंडीशन रहेगी इसकी अपोजिट कंडीशन. सो विल हैव 1 अपॉन 2 इंटू बी माइनस 2 बिगर देन और इक्वल टू 1, और यू विल हैव 1 अपॉन 2 इंटू बी माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस 1. अच्छा, इसमें तो ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि b बिगर देन 2 है. सो ये चीज़ भी पॉजिटिव होगी, तो मैं फ्लिप कर सकता हूँ इसको. सो ये हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1. You will have b minus 2 less than or equal to 0.5. So b is less than or equal to 2.5. Okay. Oops. Actually less than or equal to नहीं, strictly less than. Yes, that makes sense. Okay. b is not 1, b is not 2. Well actually वो 2 रहा तो भी चलेगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है. Yeah. और क्या है फिर यहाँ पे, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू माइनस 1. तो ये चीज़ नेगेटिव है, तो पहले तो अपन नेगेटिव लगा देते हैं इस पर, लाइक 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस बी. अब ये पॉजिटिव है, सो इज इक्वल टू 1, तो मैं फ्लिप कर सकता हूँ. सो इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2 माइनस बी इज बिगर देन इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो 2 माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू 0.5. ओके, एंड बी इज बिगर देन और इक्वल टू 1.5. सो ये हैव दिस कंडीशन कि वो 1.5 से 2.5 वाली रेंज में है. Okay, so that's the condition. Actually ऐसा होना चाहिए, right, something like this. Then find b1 plus b2. So it's gonna be 1.5 plus 2.5 is equal to 4. Okay, next. If x squared plus xy plus y squared equal to 3, where xy belong to real, then the minimum value of x plus 5 into y plus 5. Oh, okay. Wait. So इसको इस टाइप से ट्राई करते हैं कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर निकाल के, या लेट्स. ओके, सो एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये एक टाइप से अपने को y एज अ फंक्शन ऑफ x देने की जगह पे वो इम्प्लिसिट दिया है, मतलब वो लाइक गेटिंग इट. और अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है. सो अपने को इसका डेरिवेटिव 0 चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x, या जब y एज अ फंक्शन ऑफ x अपन ट्रीट कर रहे हैं. ओके, सो दिस विल बी लाइक y प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू वाई डैश. सो मैं उसको m बोल रहा हूँ अभी के लिए, इक्वल टू 0. कूल. पर अपने को m डायरेक्टली पता नहीं है, सो अपने को निकालना पड़ेगा इस इक्वेशन से. सो विल हैव 2x प्लस y प्लस x टाइम्स m प्लस 2ym इक्वल टू 3. So m into x plus 2y equal to 3 minus x minus 3 minus 2x minus y. So m equal to 3 minus 2x minus y upon x plus 2y. उसको अपन इससे पुट कर सकते हैं, राइट. So we'll just have कहाँ पे गया, y plus 5 प्लस एक्स प्लस 5 और ये ओके सब मल्टीप्लाई किया हुआ है इक्वल टू 0. सो इनफैक्ट मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ फिर y प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू, और ये उधर जाएगा. सो इसको भी एक्स प्लस 2y टाइम्स दैट. सो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा जाएगा. एक्स प्लस 2y, राइट. सो इसका भी एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10y equal to 2x square plus xy minus 3x and plus 10x plus 5y minus 15. Okay, so xy terms cancel हो गई.
कूल। ये इतना सिमेट्रिक क्यों है? ओके, इतना भी सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ पे -3x है, राइट। सो ये किसी टाइप का सर्कल लग रहा है। हाँ, सर्कल नहीं है, नहीं सर्कल नहीं है, फिर ये क्या है? एनीवे सॉल्व करते ना। सो भी 2x² - 2y² + 7x - 10y। और यहाँ पे 5x भी है, सो इनफैक्ट +2x - 10y, राइट। और क्या बचा फिर? ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, अभी अपने काउंट कर लिया। ओ यहाँ पे ये 5y भी है, सो दिस विल बी लाइक -5y ओनली। और बचा हुआ क्या है फिर? -15 = 0। सो ये इस टाइप का इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है यार। अब कैसे? ये तो इससे भी ख़राब है। Come on, find the minimum value of this thing. हाँ, अपने पास ये ऑलरेडी ये वाला इक्वेशन भी तो है, अपने पास ये ओरिजिनल इक्वेशन भी है हमेशा, सो वी कैन यूज़ दिस थिंग ऑल्सो। सो अपने पास ये 2 इक्वेशन से अपने को इनको सॉल्व करना है। अब ये 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स वाली चीज़ तो हो गई, बट ये बहुत ही इम्पॉसिबल रहेगा सॉल्व करने के लिए। सो देन व्हाट? मे बी हम इसको क्वाड्रेटिक कैसे डील कर सकते हैं फिर? यार मे बी यार वो जो जियोमेट्रिकल मीनिंग वाली चीज़ थी अपन वो यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हमें ये लोकस कैसा दिखता है वो समझ में आ जाए, सो मे बी वी कैन गेस समथिंग। ओके, इसको नॉर्मलाइज करने का ट्राई। ओके फाइन। सो अगर मैं इसको दूसरे एक्सिस पे शिफ्ट करना चाहूँ, अच्छा ये तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x + y² + x - y² अपॉन 2, राइट, अपॉन 2 प्लस x + y² - x - y का, सो xy के लिए ये लिख रहा हूँ मैं, अपॉन 4। या दैट इज़ नाइस, = 3। तो अपन इसको अब x + y और x - y में एक्सप्रेस कर दिया। ओके, एंड like if x y belongs to real, okay, so then x + y and x - y are kind of independent, क्योंकि अपने को उन दोनों की वैल्यूज पता है, तो अपने को x y की वैल्यू आराम से निकालती आती है और वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। सो इसको मैं a और b बोल देता हूँ ना, सो लाइक a² + b² अपॉन 2 + a² - b² अपॉन 4 = 3, राइट। नो नीड फॉर लोकस, अपन डायरेक्टली इससे ही कर सकते हैं। ऑलराइट, सो 5 + x, 5 + अच्छा x, अच्छा मैं इसको पूरा एक्सपांड कर देता हूँ पहले तो। 5 + 5 into x + y, well that's actually a, plus xy. So xy we know is this thing, right? That's what we want to find. इसको क्वेश्चन में नाम दे देते हैं कैपिटल ए। अपने को इसको क्या करना है, मिनिमम या इसको मिनिमाइज करना है अपने को। ओके, इसको सही से लिखो। सो 2a² + 2b² + a² - b² = 12, 3a² + b² = 12। नाइस, ये अपना इक्वेशन। और इसको भी अपन सिंप्लीफाई करिए। दिस विल बी लाइक 1/4 of 20 + 20a + a² - b²। ओके, तो इसको अपन एक सिंगल में लिख सकते क्या? या सो b² we know it's just 12 - 3a², so it's going to be 1/4 of so 12, so अपने को -b² क्या, 3a² - 12, so 3a² - 12, so 1/4। अच्छा सही से किया अपन ने? नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ पे 25 चाहिए था, यहाँ पे फिर 100 हो जाएगा। ओके कूल, अब सही लग रहा है। सो 100 + 20a² - 12 + 4a²। अच्छा अब मैं 4 को अंदर लेता हूँ, सो 25 + 5, ये a² नहीं है, ये सिर्फ a होना चाहिए था यहाँ पे,
5a minus 3 plus a squared. So it's going to be a squared plus 5a minus 22. Cool. Sorry, plus 22. हाँ, सो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब a इक्वल टू -5/2 होगा. सो इन दैट केस b विल बी b squared इक्वल टू 12 minus 3 इंटू, सो b squared इक्वल टू 12 minus 3 इंटू 5/2 इसका स्क्वायर. सो इसका भी 25/4. यार ये कितना गंदा दिख रहा है. सो इसका भी 48 minus 3 इंटू, नहीं ये निगेटिव में आ रहा है. ये निगेटिव में क्यों आ रहा है? ओह ओके, सो एक्चुअल में लाइक हाँ, अगर ये निगेटिव में आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है. सो 3a squared इक्वल टू 12 minus b squared, राइट? So a squared equal to 12 minus b squared upon 3. So it's less than 12/3, which is 4. So you always have a squared less than 4. Okay. So what that means is like a is less than or equal to. So less than equal to 2 and greater than equal to -2. अपने को इस इंटरवल में इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी. अच्छा, इसकी एक्चुअल मिनिमम वैल्यू कब आती है? -5/2 पे, विच इज़ लाइक -2/5, 2.5. तो वो तो -2 से भी आगे है. सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू -2 पे आएगी. ओके, सो मतलब b इक्वल टू 0 हो गई और a इक्वल टू -2. तो इस पुट कर दो उसमें. लाइक 4 - 10 + 22, 22 - 6 विच इज़ 16. दैट्स द आंसर. सो होपफुली ये सही होगा, क्या पता. नेक्स्ट, सपोज दैट f इज़ डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x and that f dash of x is less than or equal to 2 for all x. Okay, if f of 1 equal to 2 and f of 4 equal to 8, 8 minus 2 upon, okay, so 8 minus 2 upon 4 minus 3 minus 1 equal to 6 upon 2. I knew this. तो 1 पे इसकी वैल्यू 2 है, 4 पे इसकी वैल्यू 8 है, स्लोप इसका 2 है. ओके, मतलब स्लोप इसका, ये लाइन का क्या है? 2. सो क्या वो ग्राफ ऐसा दिख सकता है? उसने बोला कि वो डिफरेंशिएबल है, तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस भी होगा. तो नहीं, ऐसा नहीं दिख सकता. मतलब अगर तुम स्टार्ट करते हो, मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो वो डेरिवेटिव भी मोस्ट लाइकली कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो सब जगह पे डिफरेंशिएबल है. सो अगर तुम स्टार्ट पॉजिटिव से करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो नेगेटिव डेरिवेटिव लाना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ नॉट करेक्ट. और अगर तुम नेगेटिव से स्टार्ट करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाना पड़ेगा. वेट, एक्चुअली तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो तो वो स्टेटमेंट ऑलरेडी ब्रेक ही हो गया. तुम्हारा एक ही चॉइस बचा कि तुम नेगेटिव से स्टार्ट करो, तो फिर तुम पॉजिटिव पे एंड करोगे तो वो तो बहुत ही बुरा है. लाइक वो नहीं करना है. तो एक ही चॉइस है कि तुम्हें स्ट्रेट जाना है, राइट, वेयर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 एवरीवेयर. नाइस, मतलब यहाँ पे तो एटलीस्ट. ओके, फिर पूछा है देन फाइंड f of 2. सो ये क्या आ जाएगा? ये फंक्शन हो जाएगा y - 1. हाँ नहीं, 1 पे क्या है? 2. सो y - 2 upon x - 1 इक्वल टू, डेरिवेटिव कितना था अपना? 2. और अपने को वैल्यू क्या निकालनी है? f of 2 पे. सो y - 2 upon 2 - 1, लाइक y - 2 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4. इसकी वैल्यू 4 होगी. कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 50 apple trees in an orchard. Each tree produces 800 apples. For each additional tree planted in the orchard, the output per additional tree drops by 10 apple. So ये जो आउटपुट है वो सिर्फ उस एडिशनल ट्री की है कि वो पूरे ही ऑर्चर्ड की है? वेट, आउटपुट पर एडिशनल ट्री ड्रॉप्स बाय, मतलब अगर वो सिर्फ उसकी है. ओके, व्हाटएवर, आगे पढ़ो. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट शुड बी एडेड टू द एक्सिस्टिंग ऑर्चर्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट. या ये फिर ये पूरे ऑर्चर्ड की, क्योंकि अगर वो सिर्फ उसकी होती तो ये एक टाइप का एक सीक्वेंस बन जाता, तो फिर वो बहुत ईजी हो जाता है यार.
फिर उसमें डेरिवेटिव वगैरह काम ही नहीं पड़ता, फिर उसमें वो सीक्वेंस सीरीज लगा दो और ख़त्म कर दो टाइप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे हॉट चार्ट की वैल्यू कम हो रही। सो इनिशियली वो 800 एप्पल्स हर ट्री पे थे और 10 एप्पल्स द आउटपुट पर ट्री ड्रॉप्स बाय 10 एप्पल्स पर ट्री, राइट। सो -10 ये आउटपुट हर ट्री का। सो -10 टाइम्स जितने भी तुमने लगाए एडिशनल ट्रीज, ओके, और तुमने कितने लगाए वो तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो अपने को इसको मैक्सिमाइज़ करना है। ये एक निगेटिव, ओके, सो ये लाइक क्या है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, कूल। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, इसके रूट्स के एवरेज पे। इसके रूट्स क्या है, पहले तो एक 800/10 है विच इज़ 80, देन प्लस दूसरा रूट क्या है -50/2, 30/2 विच इज़ 15। सो x इक्वल टू 15 पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो 15 एक्स्ट्रा ट्रीज शुड बी प्लांटेड। दिस वॉज ईजी, okay. So yeah, I will see you in the next video.